बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू पीपल आर फाइन। क्लास फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स हमने स्टार्ट की हुई थी। हमने चैप्टर 9 का आज करना है प्रोजेक्टाइल मोशन वाला टॉपिक, ठीक है। तो 3.10 हमारे पास टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। ये हम आज स्टडी करेंगे, इसकी ईच एंड एवरीथिंग देखेंगे हम। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारे पास जो जो चीज़ें आ जाती है, कंडीशंस आ जाती, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आ जाती है। फिर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाती हैं, जैसे हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये प्रोजेक्टाइल क्या होता है, हमारे पास प्रोजेक्टाइल के अलावा हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होती है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, और इसके अलावा फिर हमारे पास इसकी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आ जाती है, ठीक है। तो डायग्राम्स के साथ साथ हम इन चीज़ों को स्टडी करेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, हम इसका प्रोजेक्टाइल मोशन की सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा टॉपिक क्या है आज का, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करना है हमें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों ने इसको अच्छे से समझना है और फिर इसकी आप लोगों ने डेरिवेशन की भी प्रैक्टिस करनी है और इससे रिलेटेड जितनी टर्म्स हैं वो भी आप लोगों ने समझनी है। चलें जी, सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या असल में, ठीक है। तो जो मोशन होती है किसी ऑब्जेक्ट की 2 डायमेंशन में, वैसे तो हम 1 डायमेंशन मोशन आज तक पढ़ते हैं। 9th क्लास में हमने जो फोर्स और मोशन वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने 1 डायमेंशन देखी थी। जितने भी मोशंस को स्टडी किया था वो सब 1 डायमेंशन था। लेकिन जब हम 2 डायमेंशन में आते हैं, 1 डायमेंशन होती है जस्ट एक्स एक्सिस, ठीक है। तो जब हम 2 डायमेंशन में आते हैं, एक्स और वाई दोनों को स्टडी करते हैं हम, तो हम क्या करते हैं, ये हमारे पास 2 डायमेंशन हो जाती है, ठीक है। 2D हो जाता है ये। जब हमारे पास वाई भी इन्वॉल्व हो जाता है तो वाई और इसके साथ हमारे पास जेड भी इन्वॉल्व हो जाता है, तो ये हमारे पास 3D हो जाती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको लास्ट के एक लेक्चर में भी बताया था, सेकेंड चैप्टर के वेक्टर इक्विलिब्रियम में मैंने वेक्टर्स में आपको बताया था कि 2D और 3D मोशन क्या होता है। तो अभी ये जो हम जब 2D मोशन को स्टडी करते हैं, 2 डायमेंशन मोशन में किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टडी कर रहे होते हैं 2 डायमेंशन में, तो एट अ सेम टाइम एक्स एक्सिस में भी वो ऑब्जेक्ट जा रहा होता है और वाई एक्सिस में भी जा रहा होता है। तो वो मोशन हमारी कौन सी होती है, वो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है। लेट्स सपोज यहाँ पे एक बॉल है, तो बॉल ऐसे जा रही है, ऐसे अपना एक पाथ बना रही है, ऐसे वो गई हवा में और फिर इस तरह से यहाँ पे वापस आई, ठीक है। तो ये देखें एक्स मूव कर रही है तो साथ साथ एक्स एक्सिस को भी ये कवर कर रही है और वाई एक्सिस को भी। तो ये इसकी बॉल की कौन सी मोशन होगी है, 2 डायमेंशन मोशन होगी, ठीक है। इसने यहाँ पे वाई एक्सिस को भी कवर किया और यहाँ पे एक्स एक्सिस को भी कवर किया, दोनों डायमेंशन में ये मूव कर रही है। तो ये हमने इसकी देख ली डेफिनेशन प्रोजेक्टाइल मोशन की। अभी हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास कौन कौन सी एग्जांपल आ जाती हैं 2 डायमेंशन मोशन की। तो पहली एग्जांपल हमारे पास क्या है जी, कि सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास टेक ऑफ एंड लैंडिंग ऑफ प्लेन, ठीक है। जब हमारे पास प्लेन लैंड करता है या हमारे पास टेक ऑफ कर रहा होता है प्लेन, तो हमारे पास वो किस मोशन में मूव कर रहा होता है, 2 डायमेंशन मोशन में, ठीक है। एक हमारे पास प्लेन की एग्जांपल होगी, टेक ऑफ एंड लैंडिंग ऑफ प्लेन। अच्छा, दूसरी हमारे पास कौन सी एग्जांपल होगी, अ किक्ड फुटबॉल। फुटबॉल हमारे पास जब उसको हम किक्ड करते हैं तो वो ऐसे मूव करता है, तो 2 डायमेंशन मोशन में मूव कर रहा होता है। इसी तरह से अ बॉल थ्रोन फ्रॉम टावर आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो ये सारी एग्जांपल होगी हमारे पास किस चीज़ की, प्रोजेक्टाइल मोशन की। आई होप आप लोगों को यहाँ से डेफिनेशन से सही अच्छे से समझ आ गया होगा। और इसकी एग्जांपल से ये तो हमने देख लिया ना, डेफिनेशन होगी प्रोजेक्टाइल मोशन की और ये 2D मोशन में मूव करता है और इसकी ये 2-3 एग्जांपल्स होगी। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो इससे रिलेटेड है हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन से, ठीक है। उन टर्म्स को हम स्टडी करते हैं, जैसे प्रोजेक्टाइल क्या होता है। तो सबसे पहले हम वो इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स में हमारे पास कौन सी टर्म आ जाती है, प्रोजेक्टाइल वाली, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल हमारे पास क्या होता है, ऐसा ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट विच इज़ मूविंग इन 2 डायमेंशन। तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल कहते हैं। जो ऑब्जेक्ट 2 मोशन में मूव कर रहा होता है वो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है, 2 मोशन होता है। द ऑब्जेक्ट विच इज़ मूविंग इन 2 डायमेंशन या 2D भी हम इसको कह सकते हैं। 2 डायमेंशंस को हम क्या कहते हैं, 2D, और इसी तरह 3 डायमेंशंस को हम क्या कहते हैं, 3D। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जो 2 डायमेंशन में मूव करता है उसको हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं, ठीक है, इज़ नोन एज प्रोजेक्टाइल। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है सेकंड टर्म, वो हमारे पास क्या आ जाती है, सेकंड टर्म हमारे पास आ जाती है जी ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री क्या चीज़ होती है, अब हमारे पास ट्रेजेक्ट्री हम कहते हैं जी उस पाथ को जो प्रोजेक्टाइल फॉलो कर रहा होता है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल क्या है, जो ऑब्जेक्ट हमारे पास मूव कर रहा है ये इसमें
टू डायमेंशन में वो ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास क्या बन गया, अभी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे ये जैसे बॉल है हमारे पास 2 डायमेंशन में मूव कर रही है ना, तो फिलहाल ये जो बॉल है हमारे पास, ये बॉल हमारे पास क्या है, ये प्रोजेक्टाइल है, ठीक है। ये वाई एक्सिस में भी मूव कर रही है और एक्स एक्सिस में भी मूव कर रही है, ठीक है। बॉल क्या है, प्रोजेक्टाइल है। अब ये जो बॉल प्रोजेक्टाइल है तो वो बॉल जो पाथ फॉलो कर रही है, ये सारा जो पाथ है, इस पाथ को हम क्या कहेंगे, ये पाथ हमें क्या कहता है कि ये ट्रेजेक्ट्री है, इस पाथ को हम ट्रेजेक्ट्री कहेंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल टर्म्स हैं, आप लोगों को इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इन टर्म्स की डेफिनेशन आनी चाहिए। जो पाथ फॉलो करता है हमारे पास यहाँ पे, द पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल। अच्छा, काफ़ी लंबा टॉपिक है ये, तो आप लोगों ने इन छोटी छोटी टर्म्स को सबसे पहले अपने जहन में रखना है और फिर उसके बाद ये टर्म्स यूज़ होंगी। द पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज़ नोन एज ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। इस बात को हम क्या कहेंगे, ट्रेजेक्ट्री कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने बॉल की एग्जांपल ले ली। ये हमारे पास एक्स जो है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, वाई जो है वर्टिकल एक्सिस है, ठीक है। तो बात हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस एट अ सेम टाइम क्या कर रही है, डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है, दोनों एक्सिस में। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन इसको हम कहते हैं। तो तीसरी टर्म हम यहाँ पे देख लेते हैं। तीसरी टर्म हमने क्या स्टडी करनी है जी, मैक्सिमम रेंज, ठीक है, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम रेंज भी स्टडी करेंगे और अभी हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम रेंज को स्टडी कर रहे हैं। तो मैक्सिमम रेंज हमारे पास क्या होती है, मैक्सिमम हाइट क्या होती है, जितना भी ये वर्टिकल डिस्टेंस है ना, हम जितना भी वर्टिकल डिस्टेंस कवर कर रहा है ये प्रोजेक्टाइल, ठीक है। प्रोजेक्टाइल क्या है, बाल है। मैं बाल की एग्जांपल इसलिए आपको बार बार बता रही हूँ ताकि आपके जहन में ये चीज़ हो कि जो ऑब्जेक्ट हमारे पास है वो जब 2D मोशन कवर करता है उसको प्रोजेक्टाइल कहते हैं। तो अब जो है हमारे पास बाल प्रोजेक्टाइल है, तो जो वर्टिकल डिस्टेंस कवर करे क्या ना हमारे पास बाल, तो उसको हम क्या कहेंगे, मैक्सिमम हाइट कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल इज नोन एज मैक्सिमम हाइट, ठीक है, इज नोन एज मैक्सिमम हाइट, ठीक है। ये हमारे पास होगी मैक्सिमम हाइट। अब हम देखते हैं, हमने प्रोजेक्टाइल देख लिया क्या होता है, ट्रेजेक्ट्री देख लिया क्या होता है, मैक्सिमम हाइट देख लिया क्या होता है। अब हम देखते हैं मैक्सिमम रेंज क्या होती है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है जी, मैक्सिमम रेंज आ जाती है। तो मैक्सिमम रेंज हमारे पास क्या चीज़ है, अब हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम रेंज हॉरिजॉन्टल जितना भी डिस्टेंस कवर हो रहा है ना, उसको हम क्या कहेंगे, मैक्सिमम रेंज कहेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल distance covered by projectile is known as maximum range, ठीक है, is known as maximum range। आप लोगों को मैं इसकी डायग्राम से बताती हूँ। जैसे ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस का जो जितना भी मैक्सिमम इसने ये डिस्टेंस कवर किया है, तो ये हमारे पास इसकी मैक्सिमम रेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस। अब हम डेरिवेशन में एक्स की जगह रेंज को भी यूज़ करेंगे, इसकी जगह कैपिटल आर लिखेंगे। तो अब नेक्स्ट टर्म अपनी हम देख लेते हैं, वो हमारे पास क्या है जी, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है हमारे पास प्रोजेक्टाइल के केस में, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास क्या है, हम इसको देखते हैं कि जितना भी हमारे पास टाइम रिक्वायर होता है ना प्रोजेक्टाइल को कंप्लीट करने में 2 डायमेंशन मोशन, उसको हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। इसकी हम डेफिनेशन किस तरह लिखेंगे कि द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्टाइल, जितना प्रोजेक्टाइल को टाइम रिक्वायर्ड है टू कंप्लीट इट्स 2 डायमेंशनल मोशन या 2D मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन is known as the time of flight। ये हमारे पास टाइम होता है फ्लाइट का, ठीक है। तो ये हमारे पास होगी किस चीज़ की डेफिनेशन। हमने सबसे पहले क्या देखा, हमने देखा कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है, फिर हमने देखी मैक्सिमम हाइट, फिर मैक्सिमम रेंज देखी, फिर हमने टाइम ऑफ फ्लाइट देखा। तो ये सारी टर्म्स जो हैं हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इन टर्म्स को हमने स्टडी कर लिया, अब हम इसकी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास प्रोजेक्टाइल क्या होता है, हमारे पास देखें ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, एक्स और वाई हो गए। अब जैसे बॉल ऐसे आएगी ना, तो ये हमारे पास क्या बना रही है, ये हमारे पास बना रही है पैराबोला, ठीक है। ये पैराबोला बना रही है। जब ऐसे हमारे पास मोशन होता है ना, तो ये हाइपरबोला होता है, ठीक है। तो अभी हमारे पास इस केस में प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में क्या है, पैराबोला है।
तो अब इसकी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने क्या देखना है, हमने इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देखनी है प्रोजेक्टाइल मोशन की। हमें पता है प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, ये सुपर पोजिशन होती है टू मोशंस की, ठीक है। अब हम जैसे यहाँ पे पाथ बनाया था, ऐसे मैंने सपोज किया था बाल वाला केस, यहाँ से बाल आई, यहाँ से मूव करके यहाँ तक आई, उसने हमारे पास वाई एक्सिस में भी मोशन को कवर किया, एक्स एक्सिस में भी मोशन को कवर किया। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक पैराबोला भी बना रही थी, क्योंकि हॉरिजॉन्टली भी कवर कर रही थी डिस्टेंस, और इसका मोशन हॉरिजॉन्टली भी हो रहा था और वर्टिकली भी हो रहा था, ठीक है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डिस्टेंस कवर हो रहे थे, जो इसको हमारे पास एक पैराबोलिक पाथ दे रहे थे, ठीक है। तो हम डिराइव करेंगे एक एक्सप्रेशन जो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए होता है, जिसमें एक्स और वाई एक्सिस दोनों इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। हमने दोनों टाइप के मोशन को यहाँ पे कंसीडर करने हैं। हम सपोज करते हैं, क्या करते हैं हम, लेट अस अज्यूम अ प्रोजेक्टाइल मोशन इज लॉन्च फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल सरफेस बाय मेकिंग एन एंगल थीटा, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, एक हमने प्रोजेक्टाइल को यहाँ पे लॉन्च किया, लेट सपोज, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। ये थीटा एंगल बना रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन, और हमारे पास क्या हो रहा है, जब हमारे पास ये मूव करेगा पैराबोलिक पाथ में, यहाँ पे इसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट करेगी, ठीक है। इस ग्रेविटी को भी हमने कंसिडर करना होगा। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास जो हमने एयर रेजिस्टेंस है, हमने उसको कंसिडर करना होगा कि वो नहीं है, ठीक है, वो जीरो है एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग हमने ये इस चीज़ को कंसीडर करना होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करते हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या होगा यहाँ पे जी, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी को कंसीडर करेंगे हम, इनिशियल वेलोसिटी फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन के केस में हमने क्या करना है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी को कंसीडर करना है। तो अब सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी आई एक्स इज इक्वल्स टू वी आई कॉस थीटा, ये हमारे पास होता है। और इसी तरह से हम दूसरी कौन सी वेलोसिटी को यूज़ करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी ही हम देखेंगे, बट इन केस ऑफ वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल मोशन में हमने देखी, और अब हम इनिशियल वेलोसिटी को देखेंगे फॉर वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन के केस में हमारे पास देखेंगे कि हमारे पास ये इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है। तो हमें पता है कि वर्टिकल क्या है, ये वाई एक्सिस है, तो वी आई वाई हो जाएगा इक्वल टू हमारे पास वी आई हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। एक्स एक्सिस जो है वो कॉस थीटा बनाता है और वाई एक्सिस क्या बनाता है, साइन थीटा। तो हमने इस इक्वेशन को हम क्या नाम दे देंगे, इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, और इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब हम इसको करते हैं, अब एक्सेलरेशन को देखते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के केस में हम देखते हैं एक्सेलरेशन क्या आती है। अच्छा, जिस तरह हमने कंसीडर किया था, हमने वेलोसिटी के केस में इनिशियल वेलोसिटी देखी थी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में भी, वर्टिकल एक्सिस में भी। इसी तरह से एक्सेलरेशन को भी देखेंगे, हॉरिजॉन्टल मोशन भी देखेंगे, और एक्सेलरेशन को हॉरिजॉन्टल मोशन में भी देखेंगे और वर्टिकल मोशन में भी देखेंगे। अच्छा, हॉरिजॉन्टल मोशन में हमारे पास एक्सेलरेशन जीरो होगी। क्यों जीरो होगी, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस जो है वो हम उसको कंसिडर कर रहे हैं जीरो, ठीक है। यहाँ पे किसी किस्म का एयर रेजिस्टेंस नहीं लग रहा, तो यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस जो है हम उसको क्या कंसिडर कर रहे हैं, जीरो कंसिडर कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम क्या करें, एक्सेलरेशन को वर्टिकल मोशन में जब हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो हम वर्टिकल मोशन में हम एक्सेलरेशन को क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो फ्री फॉल मोशन है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, ए इज इक्वल्स टू माइनस जी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ग्रेविटी एक्ट कर रही थी ना, डाउनवर्ड एक्ट कर रही थी, क्योंकि फ्री फॉल मोशन है, इसलिए ए इक्वल टू माइनस जी हो जाएगा। एक्सेलरेशन जो होगी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ जाएगी, माइनस जी के इक्वल आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं एक ऑब्जेक्ट की, यहाँ पे मोशन को कंसिडर करते हैं हम यहाँ पे इस तरह से, इसकी मोशन ऑब्जेक्ट की, ठीक है। लेट सपोज कि हमारे पास ये है वी आई, ठीक है, इसकी हमारे पास वेलोसिटी है। तो ये हमारे पास वी आई एक्स है, क्योंकि ये अराउंड एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये अलोंग वाई एक्सिस है, तो ये हमारे पास वी आई वाई है, ठीक है। तो हम इसको अगर हम इस तरह से एक्सटेंड कर देते हैं अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो ये भी वी आई वाई हो जाएगा और ये वी आई एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने डेरिवेशन के लिए आगे हमें मज़ीद हमें इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी चाहिए होगा और वर्टिकल कंपोनेंट भी चाहिए होगा, तो हम क्या करेंगे, हम इसको ड्राइव करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है, कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, हमारे पास कॉस थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज हमारे पास यहाँ पे बेस क्या है, हमारे पास इसकी कॉस थीटा के केस में ये हमारे पास इसकी बेस है वी आई एक्स, तो बेस की जगह मैं वी आई एक्स पुट कर दूंगी। अच्छा, हाइपोटेन्यूज वाई है, वी आई है, ये हमारे पास इसका हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो ये वी आई हो गया। तो अब हमारे पास अगर हम इस इक्वेशन से स्टार से हम निकालना चाहें वी आई, तो हम इसको हम किस तरह से निकालेंगे वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। साइन थीटा भी हम पहले देख लेते हैं। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज के। तो परपेंडिकुलर, अब हमारे पास यहाँ पे वी आई वाई है, वी आई वाई ओवर हाइपोटेन्यूज हमारे पास वही है वी आई, तो ये हमारे पास होगी इक्वेशन स्टार प्राइम। तो ये दो तरह की इक्वेशन हमने यहाँ पे कंसिडर कर ली।
अब हमने क्या करना है, हमने पोजीशन देखनी है अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। तो अभी हमने क्या कंसीडर किया, यहाँ पे हमने जस्ट इसका एंगल थीटा कंसीडर किया जो कि स्टार और स्टार प्राइम है। अब इन दोनों इक्वेशन को आपने नोट कर लेना है, ये आगे हमारे पास यूज़ होंगी, ठीक है। अब हम पोजीशन को देखने लगे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देख रहे हैं पोजीशन इन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में हमारे पास ऐसे एक्स डायरेक्शन थी, तो उसमें हमारे पास पोजीशन किस तरह से है प्रोजेक्टाइल मोशन की। हमें पता है जब प्रोजेक्टाइल लॉन्च करते हैं तो इनिशियली हमारे पास इस तरह से हम प्रोजेक्टाइल लॉन्च करते हैं तो उसकी इनिशियल जो होती है हमारे पास पोजीशन वो 0 के इक्वल होती है, ठीक है। और जब हमने देखा था कि हमने रेजिस्टेंस को कंसिडर किया था 0 के, तो एक्सेलरेशन हमारे पास कोई नहीं थी एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, वो 0 थी। तो यहाँ पे ए बी इक्वल टू 0 हो गया। अब इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए एक्स एफ इक्वल टू एक्स आई प्लस वी आई एक्स प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, हमने देखनी है कि पोजीशन क्या है हमारे पास। तो मैंने एक्स आई हमें पता है यहाँ से 0 है, ए भी 0 है, हमने यहाँ पे पुट कर लिया एक्स आई की वैल्यू भी और ए की भी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर ली। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स आई यहाँ से 0 के इक्वल हो जाएगा, ये हमारे पास टर्म कैंसिल होगी, वी आई एक्स टी एज इट इज़ रहेगा और हाफ ए की जगह हमने 0 पुट किया, ये टर्म भी एलिमिनेट होगी, ठीक है। एक्स एफ इक्वल आ गया वी आई एक्स इंटू टी के, तो एक्स एफ इक्वल हो गया वी आई एक्स की वैल्यू हमने निकाली थी अभी जब मैंने आपको कॉस थीटा इक्वल टू करवाया था। यहाँ पे हमने आप लोगों को क्या करवाया था लास्ट डेरिवेशन में, एक्स आई कॉस थीटा बी बेस अवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू वी आई एक्स अवर वी आई के। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया था, वी आई एक्स की वैल्यू आ गई थी वी आई कॉस थीटा की। तो ये हमने वहाँ से जिसको मैंने आपको बोला था स्टार का इक्वेशन का नाम दे दें, तो यहाँ से हमने वी आई एक्स की वैल्यू यहाँ से ये ले ली फ्रॉम इक्वेशन स्टार। तो ये मैं उठा के यहाँ पे पुट कर दूँगी वी आई एक्स की जगह, तो ये हमारे पास वी एक्स एफ की वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये हमने पुट कर ली यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो अब हम क्या करेंगे कि वाई एफ पुट करेंगे फाइनली। इनिशियली हमने चीज़ों को देख लिया, इनिशियली यहाँ पे 0 थी, तो फाइनल हमारे पास ये आ गई इसकी पोजीशन। तो अब हम पोजीशन को देखते हैं इन वर्टिकल डायरेक्शन, ये हमने देखी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में। अब हम देखते हैं वाई डायरेक्शन में। अब हम देखेंगे पोजीशन को वर्टिकल डायरेक्शन में। हमें पता है कि जब प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हैं तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इनिशियली क्या होती है, 0 होती है, और एक्सेलरेशन हमने देखा था कि -g के इक्वल आ रही थी, जो हमने देखी थी एक्सेलरेशन को जब डिस्कस किया था, ये इक्वल टू -g आ रहा था, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन थी। तो अब हमने क्या करना है, जिस तरह हमने एक्स आई की वैल्यू में देखा था इक्वेशन में पुट की थी हमने, पोजीशन इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस देखे थे, एक्स एफ इक्वल टू एक्स आई प्लस हाफ वी आई एक्स टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हमने इसको स्टडी किया था। इसी तरह हम वाई की केस में भी करेंगे, जब जस्ट एक्स की जगह वाई पुट कर देते हैं, वाई एफ इक्वल टू वाई आई प्लस वी आई, जहाँ जहाँ एक्स एक्सिस लिखा था वहाँ वाई लिख देंगे, ठीक है। तो वाई की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अब वाई अलोंग वाई एक्सिस इनिशियली हमारे पास क्या था, पोजीशन 0 थी और एक्सेलरेशन जो थी -g की इक्वल थी, यहाँ पे पुट कर देना है, एक ही जगह हमने -g और यहाँ पे पुट कर देना है हमने वाई आई की जगह 0। तो ये टर्म एलिमिनेट होगी और बाकी ये 2 टर्म्स रहेगी, इसकी जगह -g आ गया। तो ये हमारे पास वी आई की वैल्यू क्या है, हमारे पास वी आई वाई इक्वल टू वी आई साइन थीटा होता है, ये हमने पुट कर देना है यहाँ पे देयरफॉर। तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी और हमारे पास वाई एफ क्या आ गया, इसके इक्वल आ गया। तो इस पूरी इक्वेशन को हमने नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। पहले वाली हमारे पास 1 थी, अब ये वाली 2 है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखनी है, टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन देखना है। टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इस इक्वेशन को यूज़ करके, एक्स एफ इक्वल टू वी आई कॉस थीटा इंटू टी। अब यहाँ से टी को इधर ही रहने दूंगी, वी आई कॉस थीटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, या हम इसको ये जगह दूसरी इक्वेशन वाई एक्सिस के अलोंग ये भी यूज़ कर सकते हैं। वाई इक्वल हमारे पास क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू tan थीटा इंटू एक्स माइनस ब्रैकेट में g ओवर 2 वी आई स्केयर कॉस स्केयर थीटा इंटू टी। मतलब कि t जो है हमारे पास ये आ गया और y हमारे पास ये है, ठीक है। मैक्सिमम हाइट अब हमने कैलकुलेट करनी है। अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, ड्राइव करना चाहते हैं कोई मैक्सिमम हाइट के लिए, तो हमें कुछ चीज़ें अपने माइंड में रखनी होंगी, ठीक है। वी हैव टू कीप अ फ्यू इंपॉर्टेंट टर्म्स इन आवर माइंड। फाइनल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल बी 0 एट मैक्सिमम हाइट। जब मैक्सिमम हाइट पे हम पहुंच जाएंगे तो अब हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल है ना, जब ये हमारे पास मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा ना यहाँ पे, तो इसकी हमारे पास क्या हो जाएगी, जो है हमारे पास हाइट 0 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हाइट 0 हो जाएगी और फिर वो दोबारा नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे वी एफ जो है वो हमारे पास 0 हो जाएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पे जो थी, यहाँ से हम फाइनल वेलोसिटी पे गया तो यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई और दोबारा नीचे आके डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना स्टार्ट हो जाएगा। एक्सेलरेशन जो है प्रोजेक्टाइल की वो मैक्सिमम हाइट में इक्वल होती है -g के, क्योंकि वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है। फ्री फॉल मोशन वो हमने देखा था इक्वल टू -g। ये दूसरा इंपॉर्टेंट हमने पॉइंट जहन में रखना है, ये 2 चीज़ें हमने अपने जहन में रखनी है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट अचीव करने के लिए।
अब हमारे पास क्या है, हमें पता है कि हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, वी एफ स्केयर इज इक्वल टू वी आई स्केयर प्लस 2as। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमने यूज़ करके हमने क्या करना है, इन दोनों जो 2 पॉइंट्स हमने सीखे हैं यहाँ पे वी एफ इक्वल टू 0 है और ए इक्वल टू -g है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को हमने यहाँ पे पुट कर देना है। तो इसको पुट करने के बाद हम देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो इक्वेशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने यूज़ की वी एफ स्केयर इक्वल टू वी आई स्केयर प्लस 2as। तो हमें पता है वी एफ हमने 0 कंसीडर किया, एक और -g के इक्वली पुट किया और वी आई एफ इक्वल था हमारे पास वी आई साइन थीटा के। इन तीनों टर्म्स को हमने इस इक्वेशन में पुट करना है। 0 पुट कर दिया इसकी जगह, 0 का स्केयर 0 होता है, वी आई की जगह हमने वी आई की वैल्यू पुट कर दी, वी आई साइन थीटा इसका होल स्केयर -2 एज इट इज़, जी की जगह -g, माइनस इधर आ गया बाहर निकल के, एच एज इट इज़ आ गया। ठीक है, एस की जगह हम हाइट यहाँ पे, क्योंकि हमने मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है। अच्छा, ये 0 एज इट इज़ आ गया, वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा -2gh और हमारे पास इक्वल आ गया, या हम इसको क्या करते हैं माइनस साइन इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, 2gh इक्वल टू वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा हो जाएगा। एच हम यहाँ से अकेला रहने देंगे, ये दोनों चीज़ें यहाँ मल्टीप्लाई हो रही हैं, इधर आके डिवाइड हो जाएंगी, तो हमारे पास ये आ गई मैक्सिमम हाइट। ठीक है, अब हमने कैलकुलेट करना है टाइम ऑफ फ्लाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज कैलकुलेट करनी है। अब हमने देखना टाइम ऑफ फ्लाइट, जो टाइम हमें चाहिए होता है प्रोजेक्टाइल को अपनी पूरी जर्नी कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन होता है और ये पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट होता है। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट करने के लिए जो टाइम चाहिए होता है उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। ये टाइम हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे, एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको यूज़ करेंगे तो हाइट जो है लॉन्ग वाई एक्सिस हमारे पास क्या होगी, क्योंकि हाइट अलॉन्ग वाई एक्सिस होती है, ये हमारे पास हाइट है। ठीक है, तो एस हमने 0 पुट करना है यहाँ पे, वी आई की जगह वी आई की वाई की वैल्यू पुट करनी है, जो कि हमने स्टडी की है वी आई साइन थीटा। ठीक है, लास्ट वाली डेरिवेशन में टी इक्वल हमारे पास कैपिटल टी की पुट करेंगे और ए इक्वल टू -g, क्योंकि अलॉन्ग वाई एक्सिस हमारे पास एक्सेलरेशन -g की इक्वल है। ये सारी वैल्यू पुट करनी है मैंने इक्वेशन स्टार में, एस की जगह 0 पुट कर दिया, वी आई की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, टी की जगह कैपिटल टी पुट किया और ए की जगह -g पुट किया। ठीक है, अब माइनस बाहर निकल के आ गया। ठीक है, तो अब ये जो चीज़ है हमारे पास, ये हमारे पास वी आई साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया, ये माइनस इधर हो रहा है, इधर इस साइड पे आके हमारे पास पॉजिटिव बन जाएगी ये वैल्यू। ठीक है, तो अब हम टी को हम क्या करेंगे, एक टी से कैंसिल हो गया, एक टी रह गया। अब ये जो हाफ जी है, ये जी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, इधर डिवाइड हो गया, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हमारे पास टी की वैल्यू निकल आई। अगर मैं कहती हूँ टी प्राइम जो है मेरे पास टाइम ऑफ सबमिट है। ठीक है, टाइम ऑफ सबमिट क्या होता है कि ऐसा टाइम जो हमें चाहिए होता है हाईएस्ट पॉइंट रीच करने के लिए। ठीक है, तो इस टाइम ऑफ सबमिट को हम निकालने के लिए क्या करेंगे, टी प्राइम इक्वल टू, ये अब हमारे पास 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इधर आके डिवाइड हो गया, तो यहाँ पीछे क्या रहेगा 2i साइन थीटा ओवर जी, ये हमारे पास टाइम ऑफ सबमिट आ गया। ठीक है, तो ये हमने टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर लिया। अब हम हॉरिजॉन्टल रेंज कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे फाइंड करनी है, हॉरिजॉन्टल रेंज होता क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस जो प्रोजेक्टाइल कवर करता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उसको हम क्या कहते हैं, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे, एस इक्वल टू वी टी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, जो वेलोसिटी का वो हमारे पास कांस्टेंट होता है, हमें पता है एस इक्वल टू आर है, और वी इक्वल टू वी आई एक्स है, जो हमारे पास वी आई कॉस थीटा की इक्वल होता है। हमने ये डेरिवेशन की है। ठीक है, टाइम की हमने ये वैल्यू निकाली थी, ये सारी वैल्यूज़ हमने यूज़ करनी है यहाँ पे। ये सारी वैल्यू यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देनी है। आर इक्वल टू वी आई कॉस थीटा, वी की जगह हमने ये वी की वैल्यू पुट कर दी, इसकी जगह आर पुट किया, और टी की जगह हमने ये वाली टी की वैल्यू उठा के पुट कर दी। ठीक है, ये सारी वैल्यू जब हमने डाली, वी आई 2 हो गए, वी आई स्क्वायर हो गया, 2 वी आई स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा ओवर जी। अब ट्रिग्नोमेट्री से मुझे पता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल होता है हमारे पास साइन 2 थीटा के, तो ये वाली साइन 2 थीटा मैं यहाँ पे पुट कर सकती हूँ ना इसकी जगह, तो मैंने यहाँ पे साइन 2 थीटा पुट कर दिया। ठीक है, इस सारी की जगह 2 को और इसको मिला के मैंने यहाँ पुट कर दिया, वी आई स्क्वायर एज इट इज़ रह गया, जी इधर एज इट इज़ रहेगा, आर ये रह गया। ठीक है, ये हमारे पास रेंज निकल आई है। अब जब साइन 2 थीटा 1 के इक्वल होता है तो हमारे पास 2 थीटा इधर ही रह जाएगा, यहाँ साइन आके साइन इनवर्स बन जाएगा, तो हमारे पास 2 थीटा जब 90 होगा, मतलब कि थीटा इक्वल टू 45 होगा जब हमारे पास, तो रेंज इसकी क्या आ जाएगी, मैक्सिमम रेंज आ जाएगी। तो मैक्सिमम रेंज जब हमारे पास कब होगी, जब ये हमारे पास क्या होगा, एंगल 45 होगा। एंगल 45 यहाँ पे पुट करेंगे, साइन 45 1 के इक्वल होता है, तो आर मैक्सिमम क्या आ जाएगा, वी आई स्क्वायर ओवर जी के इक्वल आ जाएगा। तो ये थी हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज, जो मैक्सिमम कब होती है, तब होती है। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आप लोगों ने न्यूमेरिकल खुद कर लेने हैं, और अगर चीज़ें ईजी लग रही हैं तो अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।